नमस्ते। जी, आदाब मेरे भाई। ज्ञानी क्या हैं? ज्ञानी क्या हैं आगे जी? पिशाच। ज्ञानी पिशाच। वेरी गुड। ज़बरदस्त हो गया मेरे भाई। आप सनातनी हैं? हाँ, बिल्कुल। आप इंडिया से हैं प्यारे भाई? हुँ, बिल्कुल। आपको बड़ी-बड़ी बधाइयाँ चंद्रयान-3 के ऊपर मेरा भाई। धन्यवाद। सीधा हो जाओ। चाँद पर मनुष्य मिले हैं कि नहीं? नहीं मिले हँस अभी। देते हैं इसके ऊपर। अच्छा जितने से भी ये प्रश्न पूछा ना हँस पड़ते हैं वो। इसका क्या चक्कर हम है? आमिर जी। जी, जी। हाँ, तो टॉपिक पे बात करें। टॉपिक पे से जी। आपने पिनाक जी के बहुत सारी चीज़ों पे नहीं, नहीं आपने टॉपिक एक्सेप्ट किया। नहीं, नहीं टॉपिक जो है ना वो मैं बताऊँगा ना टॉपिक क्या है, आप तो नहीं तो बताएँगे। टाइटल में रखा है ना आपने टॉपिक शायद वही ना? जी, जी। हाँ, जी, जी। टॉपिक रखा है कन्विंस मी टू बिकम हिंदू। तो मुझे पूछिए कि आपको कैसे कन्विंस करूँ? मुझे पूछिए ना। चलिए ठीक है, आपको कैसे कन्विंस करूँ? पहले आपका भी जी, तर्क जी। जान लेते हैं, अच्छी बात है। जी, जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हाँ, मोक्ष जो बोलिए। है, क्योंकि कोई भी धर्म होता है, उसका सैल्वेशन का जो इश्यू होता है ना, मोक्ष का, मुक्ति का विषय, ये हुँ, बहुत हुँ। महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। उसकी वजह ये है, उसका कारण ये है कि जितने भी धर्म हैं, वो मनुष्य को मोक्ष और मुक्ति की बात, निजात सल्वेशन की बात करते हैं कि इस धर्म के इस तरीके पर चलोगे, ये कार्य करोगे, ये विध हैं, हुँ, ये हुँ। निषिद्ध हैं, इनका पालन करोगे तो मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा ही है ना भाई? मेरे साथ हैं आप? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ज़बरदस्त। तो सनातन धर्म में मोक्ष जो है इसका तरीकाकार क्या है? और ये क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मुझे बताइए? जी। हाँ, मोक्ष का ये अर्थ होता है कि आप इस सांसारिक दुनिया से मोह माया से पूरा त्याग कर दो, इस सांसारिक मोह माया का और उस ब्रह्म में पूरा अपना चित्त को स्थिर कर दो। उस ब्रह्म में लीन हो जाओ, उसी ब्रह्म का ख़्याल रखो बस अपने अंदर, तब आप मोक्ष को पा सकते हो, तब आप मोक्ष के लायक बनते हो और जब आप मोक्ष के लायक बनते हो तब आपके अंदर ये ना ही ग्रीड होता है, ना ही लस्ट होता है, ना ही लोगों के प्रति हिंसा होती है, चाहे या फिर घृणा जैसी कोई चीज़ें, कुछ भी नहीं होता। कंप्लीट खाली होते हो, बस होता है कि नहीं मैं बस अब ब्रह्म से कनेक्टेड हूँ, तभी आपको मोक्ष मिलता है। ज़बरदस्त! बहुत क्लियर और बहुत ईज़ी आपने रखा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप मूर्ति पूजा करते हैं? मैं जी, जी। नहीं, मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता। आप मैं आर्य उस समाजी आप आर्य समाजी हैं? मेरी बात सुनिए, मैंने हुँ, कहा कि मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता, मैं जी। उस मूर्ति में स्थित ब्रह्म की पूजा करता हूँ, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा से उसमें हुँ, ब्रह्म की स्थापना किया जी, जाता है। वो आप बताएँगे सेकंड पे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसे कहते हैं हुँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसे कहते हैं इर्रेलेवेंट या अनआस्क्ड अ, या आमिर जी अननेसेसरी। सुनिए इधर एक मेरे साथ ए चलिएगा ना, मेरे रिक्वेस्ट साथ चलना एक है। रिक्वेस्ट है एक रिक्वेस्ट है मेरे आपसे साथ चलना मुझे है, ठीक है, मेरे आप ही के साथ साथ चलना चलें। है। अरे, जी, आप ही के साथ मुझे मैं कह रहा जी, था जी। ज़रा शब्दों को हिंदी में रखिए, मैं उतना इंग्लिश का जानकार नहीं हूँ। ओह! ओके, ओके, ठीक है, मैं हिंदी हाँ, में ही रखने की प्रयास करूँगा, मैं इंशाल्लाह करता बिल्कुल, हूँ। अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए चलिए। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। ज्ञानी भाई आप मूर्ति पूजा करते हैं? हाँ, मैंने आपको आंसर दिया था कि नहीं, उस मेरा मतलब मूर्ति में स्थित ब्रह्म की एक पूजा है करता हूँ। देखिए 2 चीज़ों में हाँ, 2 चीज़ों में फ़र्क समझें। मूर्ति हाँ, पूजा से मुराद ये है कि जिस मंदिर में आप जाते हैं, वहाँ शिव जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, गणेश जी की, हनुमान जी उम, की, राम जी की, हुँ, कृष्ण जी की मूर्ति से आप प्रार्थना या उपासना पूजा करते हैं ना? इतनी-सी बात है। उस पर फिलॉसफी क्या है वो बाद की बात है, हाँ, करते हैं ना? ठीक है। हाँ, करते हैं बट एक करेक्शन वहाँ पर हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते, ब्रह्मा जी की मूर्ति स्वरूप में कोई पूजा नहीं होती। नहीं, ब्रह्म की बात नहीं कर रहा, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मौजूद? ब्रह्मा जी का मंदिर मौजूद है, शायद एक जगह पर मैं नाम भूल जी, रहा जी, हूँ वहाँ एक जगह पर पर उनकी हाँ, पूजा हाँ। जैसे हर जगह पर शिव जी की मंदिर चलो शिव जी की वो तो पूजा मिल श्राप जाएगी, था ना वो नहीं। उनको, वो तो हाँ, शापित हो गए थे इस वजह से पूजा नहीं होती, तो वो नो प्रॉब्लम। मगर ये है कि चलें ब्रह्मा जी को हम एक्सक्लूड कर ले यानी सॉरी हम उनको निकाल देते हैं, ठीक है ना? आपने हुँ, कहा था हुँ। इंग्लिश वर्ड नहीं यूज़ करना, तो हम नहीं, उनको बाहर उतना निकाल भारी सकते हैं। शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझसे नहीं प्रोसेस किया जाएगा, पर नॉर्मल शब्दों का ठीक प्रयोग करिए, उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब मैं कब आपसे से अगला रुका हूँ प्रश्न तो पूछने लगा थोड़ा हूँ, शिव हाँ, जी मैं एक चीज़ बता हाँ, देता हूँ थोड़ा जी, मेरी जी। अगर आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो क्षमा करिएगा, मैं तब से रुका हूँ तो थोड़ा नींद-नींद टाइप का भी आ रहा था। नो प्रॉब्लम, नो अभी उड़ जाएगी, नींद उड़ने लगी है अभी, ठीक है? अरे अभी उड़ ठीक जाएगी, है नो भैया, प्रॉब्लम। वो देखते हैं हाँ। कि किसकी उठती है।
हाँ, सो आप रहे थे किसकी क्या? मैंने कहा मैं सो रहा था। अरे नहीं आपने भैया। कहा है आपको नींद आई है, तो मैंने कहा है मुझे आई है। उड़ती भी उसी की है जिसको आई है। कमाल करते हो अरे यार। कोई अच्छा बात वापस नहीं, आ कोई जाओ, बात नहीं। वापस आ जाओ। आपने कहा कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, ऑब्वियसली जो फिलॉसफी है एक वो आपने एक्सप्लेन कर दिया और वो मैंने बहुत दफा सनातनियों से सुनी हुई है। बहरहाल जो भी हो, किसी भी सूरत में मूर्ति बनती है और उसकी पूजा होती है, ऐसे ही है ना? क्योंकि मैं अगला प्रश्न पूछूं फिर, ठीक है ना? हाँ, तो मूर्ति अब ये बनती है, जी, उसमें जी, प्राण जी, प्रतिष्ठा ये सब जी, चीजें की जाती जी, जी, हैं, जी, पूरा एक सब रिचुअल सब किया जाता है चलती है। उसके बाद। जी, 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 उसके बाद, उससे पहले नहीं। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आर्य समाज के अनुसार जो पाषाण आदि मूर्ति आदि यानी पाषाण मूर्ति आदि किसी भी पदार्थ की पूजा करता है, उसको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगा। प्रमाण आपकी स्क्रीन के ऊपर जरा गौर से देखिएगा। ये देखें जी, आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समोल्लास है और उसका पन्ना हम्म। है 192, 192। ऊपर से पढ़िए, आप ही पढ़िए, हिंदी आपको आती है। नाम है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता, अर्थात पवित्र कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति, और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मृत्यादि की नहीं, मृत्य उपासना नहीं, और मृत्य नहीं है, मृत हिंदी से ही पढ़े। मृत मूर सॉरी सॉरी मृत आदि की उपासना। नहीं नहीं नहीं, सही पढ़े ना? पाषाण मुत मुंह है ये तो, मुत्यार्दन मुत्यार्दी, मूर्ति नहीं आदि, नहीं हाँ नहीं नहीं, मूर्ति आदि, हाँ अब ये, मूर्ति आदि हाँ की उपासना और देखे ना, जो मेरा हाँ, उदाहरण था, पढ़ने मेरा दीजिए ना प्रमाण था, देखिए। आप उसी को ही डिकार मारने लगे थे ना, अरे इसलिए रोका जी, नहीं, आप पढ़े। अरे आई एम सॉरी, जरा रेड कलर में किया था ना आपने, तो थोड़ा नो शब्द नहीं दिख रहा था अच्छे से, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम। जी जी जी। पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंद होता है, तो और उससे अब आगे मिथ्यापान कर्म के जी। बंद होता है। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता, इसलिए धर्मयुक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। ठीक है, आगे हम्म। प्रश्न पढ़ें, प्रश्न और उत्तर सिर्फ प्रश्न, पढ़ दें। प्रश्न ठीक है, ओके। मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? जो बुद्ध, ये नीचे वो लिख आपने दिया है क्या? वो पूरा कट कट हो गया थोड़ा नीचे। नहीं नहीं, है नीचे है ना। अब वो मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? तो उसने हाँ, उत्तर दिया, जो 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 ये बद्ध है, जो बंद है, बद्ध है, जो बद्ध है, बद्ध है। ठीक, हम्म। बद्ध है। उस बद्ध को एक्सप्लेन उन्होंने ऊपर कर दिया है कि बद्ध कौन होता है या बंद कौन होता है। नीचे भी एक्सप्लेन किया है, कहेंगे पूरा पन्ना निकाल दूंगा ओरिजिनल किताब से। यहां साफ लिखा है कि मुक्ति हम्म। उसको मिलेगी जो पवित्र कर्म करेगा, पवित्र उपासना करेगा और पवित्र ज्ञान ही कैसे मुक्ति, और हाँ तो अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंद होता है। सवाल ये है कि मूर्ति पूजा जो करेगा, पाषाण आदि, हम्म। पत्थर की मूर्ति बनाना, ठीक है, पत्थर तो आदि, अच्छा वहां पर आदि भी लिखा है, यानी पत्थर की, ओके। प्लास्टिक की, ठीक है, पेपर की, कागज की, जो बंदा मूर्ति बना के उनसे उपासना करेगा, उसको मुक्ति यानी मोक्ष नहीं मिलता। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये आपने जो पूछा है, ये आर्य समाज का त्रैतवाद फिलॉसफी है, तो अगर वो आर्य समाज इसका आंसर करे तो समझ में आता है, पर मैं त्रैतवाद फिलॉसफी को नहीं फॉलो करता। मैं फॉलो मैंने करता इसलिए हूँ। पूछा, हाँ, हाँ, मैंने एक मिनट पूछा, रुक जाइए, हाँ, जी जी मुझे भी जी, कंप्लीट बोले करने बोले, दीजिए। जी तो जी, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ अद्वैत की फिलॉसफी पर, तो मैं अपनी फिलॉसफी के अनुसार चलूंगा ना। तो जो आर्य समाज, या ये प्रश्न आप उनसे करते तो अच्छा रहता, क्योंकि मैंने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ी, सीधी बात है। और वो आर्य समाज की फिलॉसफी, वो आर्य समाजी से पूछना ही भी अच्छी और तर्कसंगत बात होगी। जबरदस्त जबरदस्त, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात पूरी होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बोलिए। ठीक है, नंबर 1, आर्य समाज के ऊपर आपने अपना आर्ग्यूमेंट यानी अपनी टिप्पणी देनी है कि आर्य समाज सनातनी है या नहीं, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आर्य समाज को वेदों का पता है या उनको सनातन धर्म का पता है या नहीं। नंबर आ, 3, वो हम्म। सिर्फ सुने, मेरे साथ चलना है आपने, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने बात सुनी, ठीक है ना जी, हाँ। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर वो सनातन धर्म में हैं तो उनके अनुसार आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या आपके अनुसार उनको मुक्ति मिलेगी या वो मोक्ष पाएंगे या नहीं,
कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि मूर्ति पूजा का खंडन और विरोध करते हैं, बल्कि यहां तक कहते हैं, ये जरा देखिएगा, ये मेरे साथ आपने चलना है, ये मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि जो बंदा मूर्ति पूजा के प्रमाण पेश करता है, जैसे आपने फिलॉसफी देने की कोशिश की, वो कहते हैं सफा 255 के ऊपर 11वां समूलास है, कहते हैं जब वेद विहित धर्म और वेद विरुद्ध चरण में अधर्म हुए तो पुण्य तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। अब मनुस्मृति पेश कर दी वहां पर। अब ये है कि मनुस्मृति पेश करते हैं, प्रमाण पेश करते हैं, वेद पेश करते हैं, और वो मूर्ति पूजा का खंडन और उसको नास्तिकता कहते हैं। क्या नास्तिक को भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है? उत्तर उत्तर दे देंगे आप? अब ये मैंने 4 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, एक एक करके इनका जवाब दीजिएगा स्टार्ट से। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बात, आपने जो स्ट्रीम का टाइटल रखा है क्या इस बात पर रखा है? मुझे ये जानना है, जो आपने टाइटल रखा है कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, तो ये आर्य समाज का प्रश्न आपने मेरे सामने रख दिया, पर यहाँ पर आपने टाइटल ही कुछ और रख दिया, तो आप टाइटल से भटक रहे हैं ये मुझे लगता है। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रीम्स में आप एक डेडिकेटेड स्ट्रीम्स करिए ना कि आर्य समाज क्या बाकी पौराणिकों को मानता है या नहीं मानता, ऐसा डेडिकेटेड स्ट्रीम करिए, फिर वहां पर आके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अभी जो आपने टाइटल रखा है कि कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, तो इस पर मैं अपने तर्क देने आया था, तो आपने तो उसको अभी तक सुना ही नहीं, बस आप ही बोलते गए बहुत सारी चीजें दिखाते गए। अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं भी अपने तर्क रखूं कि आपने कहा ना कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, तो मुझे तो कन्विंस नहीं करना, बट होता है ना कि क्या है अच्छा, उस चीज को दिखाने आया हूं मैं, तो आपका अलाउंस हो तो मैं उसको चीज को दिखाना चाहूंगा। मैं बात कर सकता हूं? आपकी बात हो गई भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब सुने, ये सवाल जो आपने पूछा है ना कि टॉपिक कुछ और है, टॉपिक यही है कि सनातन धर्म क्या है। आर्य समाज क्लेम करता है कि वो सनातन है, आर्य समाज क्लेम करता है कि बीच में नहीं बोलना, मैं बोला था बीच में बोलना नहीं है। मुझे बड़ा मजा आने लगा था कि तुम्हारे साथ इज्जत के साथ बात हो, ये बिल्कुल बीच में नहीं बोलना, ज्ञान साहब बीच में नहीं, मैं नहीं बोला था। नंबर 1, आर्य समाजी क्लेम करते हैं कि वो सनातन है, आर्य समाजी क्लेम करते हैं कि वैदिक धर्म है, आर्य समाजी क्लेम करते हैं कि आर्यावर्त में आर्यस थे, आर्य नाम ही सत्य है, सनातन वही सत्य है जो वेद से अविरुद्ध हो, वेद से विरुद्ध सनातन है ही नहीं, धर्म केवल वही है जो वेद से निकला हो, मत ही वेद है, वेद के विरुद्ध कोई मत नहीं। सवाल यह है, मैं सनातन धर्म पर कन्विंस होने के लिए आगे बढ़ता हूं, तो मुझे एक बंदा मूर्ति पूजा करते दिखाई देता है, दूसरा बंदा मूर्ति पूजा का खंडन करते दिखाई देता है। ओ मेरा भाई, ज्ञानी भाई, विषय से 1 इंच भी हम हिले नहीं, मुझे समझाओ तो सही, सनातन है क्या? आप कहते हो मेरी फिलॉसफी ये है, तो बोलो। इसीलिए मैंने पॉइंट रखा था, आपने मेरे 5 पॉइंट्स खा के डकार मार दिए। अब दोबारा आपको मौका मिलेगा, गप्पे नहीं मारनी, डकार नहीं मारना, जवाब देना है इस चीज के ऊपर, आर्य समाजी सनातन हैं या नहीं। आर्य समाजियों को वेद मत को वो मानते हैं या वेद का पता है या नहीं। 3, आप क्या समझते हैं कि आर्य समाजियों को मोक्ष और मुक्ति मिलेगी या नहीं, और आप क्या समझते हैं कि वेद विरुद्ध चलने वाले को मुक्ति मिलेगी या नहीं। ये 4 पॉइंट लिख लें, इन चारों का जवाब देना है मेरा भाई, ठीक है ना जी। विषय मैं बताऊंगा क्यों, कब हिलेगा कब नहीं। बहुत शुक्रिया। चलिए, आपने कहा कि पहले आर्य समाज ये जो उनका मत है ये वेद संगत है या नहीं, तो आर्य समाज का जो मेन फिलॉसफी है वो पूरा वेद को लेके ही चलते हैं, और वेद के अनुसार ही वो काम करते हैं, तो वो और वेदों को मानने वाला ही हमारे यहाँ एक सच्चा सनातनी कहा गया है। और वो लोग, आपका ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि वो पुराणों को नकार देते हैं, तो आपको शायद ये पता होनी चाहिए कि वो पुराणों को पूरी तरह से नहीं नकारते, वो वहां तक पुराणों को मानते हैं जहां तक पुराण ये वेद विरुद्ध ना जाए। और ऐसे मैंने 5-6 आर्य समाजी भाई से भी बात की है, और वो सब ऐसा ही कहते हैं कि जहां तक वो वेद विरुद्ध ना जाए पुराण, वहां तक वो पुराणों का पूरा एक्सेप्टेंस करते हैं कि वो मानते हैं। और दूसरी चीज, उनको मोक्ष मिलेगी या नहीं मिलेगी? मोक्ष उनको मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। कारण ये है कि जो वो अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, जो अपना स्वधर्म कर रहे हैं, और गीता में भी भगवान ने यही कहा है,
पूरा मूल सिद्धांत ही है गीता का कि कर्म करने से ही तुम्हें मोक्ष मिल सकता है और समाधि की अवस्था और योगी की अवस्था से तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। तो उन्होंने कर्म योग चुना है उन्होंने, तो कर्म योग से भी आपको मोक्ष मिल सकता है। तो बिल्कुल आप वहाँ पर उनको आर्य समाज को मोक्ष मिल सकता है क्योंकि अपने कर्म को सबसे ऊपर लेके चलते हैं। और रही बात आपकी वो सनातनी है या नहीं है, तो बिल्कुल वो सनातनी है। कारण कारण वो वेदों को लेके चलते हैं, पुराणों को ना माने क्योंकि जैसे पुराणों में क्या वेदों में तो नहीं कहीं लिखा गया कि नहीं भाई मानना ही नेसेसरी है कि पुराणों को मानो वरना तुम सनातनी नहीं कहलाओगे। और आपका चौथा प्रश्न है, मैं भूल गया, आई एम सॉरी, प्लीज रिपीट कर दीजिए चौथा प्रश्न को। हाँ, भूल गए, लिखना है आपने, क्योंकि मैं आपको ना बड़ा अरे स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहा हूं। अब आप रुक जाएं, ठीक है ना? हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, आपने रुक जाना जरा। कुछ ना मैं प्रमाण के साथ चलेंगे ना जी, प्रमाण के बिल्कुल बगैर हम चल नहीं पाते, मसला ये है। ठीक है जी, ताकि आपको पता चलेगा आर्य समाज क्या मानता है और आप किधर खड़े हैं ना जी। क्योंकि आपने जो जो बातें रखी है मैं एक एक का उत्तर देके उसका प्रमाण साथ साथ स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है ना? ये मेरी आदत है। अच्छा, धन्यवाद। पहली बात, बहुत शुक्रिया। पहली बात ये है कि आपने कहा कि आर्य समाज सनातन में आते हैं, आपने बोला, ठीक है। और आपने हाँ कहा कि वो वेद के, अब सुनना है ना, सुनना है। अब आपने सुनना है बस, हाँ हूं हाँ ही हाँ वो बाद में करिएगा अपनी बारी में। अच्छा, ओके। तो आर्य समाजी जो हैं वो सनातन धर्म के अंदर आते हैं। आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप क्या सनातन धर्म के अंदर आते हैं उनके बकौल? तो सबसे पहले इस चीज को ले लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सनातन धर्म में यानी आर्य समाज के अनुसार मूर्ति पूजा करना वेद विरुद्ध है और नास्तिकता की बात है। यानी ये सनातन वेद विरुद्ध क्या है, सनातन नहीं हो सकता। तो मूर्ति यानी अब फॉर्मूला समझे, मूर्ति पूजा इज इक्वल टू वेद विरुद्ध और वेद विरुद्ध इज इक्वल टू सनातन विरुद्ध। ये आपके सामने चतुरथ समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश का सफा बन जाएगा, सफा बनेगा 76 और 77। उसमें स्वामी दयानंद कहते हैं, और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदिक बात हो वही सनातन और उससे विरुद्ध हो वो सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं, अवश्य चाहिए। पूरी आगे मिसाल दी है, पुत्र की माता पिता की मिसाल देकर पूरा समझाया, जो पढ़ ले। यहां साफ पता चलता है, इस रेफरेंस को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, तसल्ली पड़िएगा। साफ तौर पर लिखा है कि जो वेद विरुद्ध बात होगी वो सनातन नहीं हो सकती, और जो वेद से वेदिक्त बात होगी, और क्या लिखा है पीछे पहली लाइन में ऊपर, परमेश्वर की प्रकाशित, परमेश्वर की प्रकाशित सिर्फ वेद है, इसीलिए उसको ईश्वरी ज्ञान कहते हैं। यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, क्योंकि उन मैंने कहा ना आप आर्य समाजियों को सनातन कह रहे हैं, उनसे भी पूछ लें कि वो आपको कहते हैं कि नहीं। तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 7वां समोल्लास है, उसका सफा बन जाएगा 170 उस पर प्रश्न पूछा गया कि ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान दिया होगा, इससे ज्ञान लोगों ने आगे लिया होगा, वहां से वेद बना ले होंगे, ये सारी बात कर रहे थे। तो उसका उत्तर दिया है मैंने, आखिरी 2 लाइनों को रखा है। वो क्या कहते हैं, हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं। यानी धर्म क्या है, वेद है, वेद से अन्य या वेद से हटकर कोई धर्म नहीं है। अच्छा, अब सुन लें सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वो क्या कहते हैं, सफा 476 के ऊपर वो कहते हैं, वेदों से अविरुद्ध हो उसको धर्म, और आखिरी लाइन में वेद विरुद्ध हो उसको अधर्म मानता हूं। ये सफा 476 के ऊपर लिखा है, पूरी डिटेल के अंदर क्या 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 तरतीब है आप उसको देख सकते हैं। ये एक समोल्लास का एंड हो रहा था। साफ तौर पर लिखा है कि जो चीज वेद से विरुद्ध होगी, मतलब अर्थात मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा वेद से विरुद्ध, वेद से विरुद्ध तो अधर्म, और वेद से विरुद्ध तो नास्तिकता, और वेद से विरुद्ध तो सनातन धर्म से विरुद्ध। ये आर्य समाज कह रहा है। तो आप कह रहे हैं उनको मोक्ष मिल जाएगा, किस बुनियाद के ऊपर, कि वो कर्म करते हैं। ये आपने बोला किसको, उनसे पूछें कि आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी बारे में मैंने आपको प्रमाण दिया था कि उनके बकौल जो मूर्ति करता है, मूर्ति पूजा करता है, उसको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। ये नवे समोल्लास सफा 192 के ऊपर वो लिखते हैं। फिर आपने कहा कर्म करेंगे तो मिल जाएगा क्योंकि वो कर्म करते हैं। तो भाई भगवत गीता का आपने कहा, उसी भगवत गीता के अंदर ये भी लिखा हुआ है। तो भगवत गीता का 8वां अध्याय और 13वां श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ कर्म शर्म ना भी करो, टेंशन टूंशन की कोई बात नहीं, सुकून मोलते लूने मिठे चौल। वन हु डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी, एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो रही है, आत्मा निकल रही है। वाइल रिमेंबरिंग मी, बस होना यह चाहिए कि वो मुझे याद कर रहा हो।
द सुप्रीम पर्सनैलिटी यानी ईश्वर महान एंड चैंटिंग द सिलेबल ओम, और मरते समय बस ओम ओम पुकार रहा हो, विल अटेन द सुप्रीम गोल, उसको पराम गतिम यानी मोक्ष मिल जाएगा। कर्म गया कहीं और, ठीक है जी, सिर्फ मरते हुए अगर आपने ओम भी बोल लिया तो आपको जनाब पराम गतिम मिल जाएगा, जो कि मोक्ष का दूसरा नाम है या मुक्ति का दूसरा नाम है। सवाल ये उठता है कि मैंने जो 5 सवाल रखे थे उसके अनुसार मजे की बात यह है आपने आर्य समाजियों को तो सनातनी कह दिया, वो आपको सनातनी नहीं मान रहे, वो आपको वेद से विरुद्ध मान रहे हैं क्योंकि आपने कहा मूर्ति पूजा करते हैं। मेरा समय समाप्त हुआ, आप बात कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो आपने जो वो पहले भगवत गीता का रेफरेंस दिया था, उस अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम क्या है? 8वां अध्याय है। मतलब नाम होता है ना, हर अध्याय का नाम है, एक नाम बताइए तो जरा। बताओ, नाम से क्या मेरा लेना देना है? मेरा प्रमाण से लेना देना है। अरे भैया, जैसे आप में कुरान 8वां के अध्याय, जो एक मिनट बताता हूँ बताता हूँ अच्छा बताता उसका हूँ। नाम है मक्खोजोग जो मुक्ष हाँ, का ये योग है। ये लो, अच्छा, ये सामने है, खोल लो। चैप्टर हाँ 8, हाँ चैप्टर 8 लिखा है भैया वहाँ तो। हाँ हाँ, तो खोलो, क्या है? रुकिए, भाई खोल वो रहा हूँ। मोक्ष खोल के जो मोक्ष अगर अगर प्रमाण, हाँ सॉरी, प्रमाण गलत, एक मिनट राहुल भाई, प्रमाण गलत है या मैं गलत समझा हूँ, खोल के मुझे एक्सप्लेन कर अरे दो। अरे भैया, मैं बस नाम पूछ रहा था यार, भड़क क्यों रहे हो आप लोग? शांति से बोला बात कर रहे भड़क हैं रहे ना हो, हम। भड़क रहे हो, किसने कहा भड़क अरे रहे हो? मेरा अंदाज, अरे आपने, आप मुझे एक मिनट पहली बार सुन रहे हो मुझे? अरे नहीं यार, मेरी बात तो सुनो ना। फिर तो अब फिर आंसर देने दो ना। सबसे आंसर पहली दो, बात। हाँ ये हाँ, नहीं शान आंसर देने पट्टी दो। नहीं, आंसर दे दो। हाँ, हाँ आंसर। जी, जो आपने ये दे पहले दो दे दो कहा कि दे, दे हाँ। दो दे दो दे दो। अरे ठीक है, रुकिए रुकिए। सबसे पहली बात, आप ये यजुर्वेद का अध्याय 26 का मंत्र नंबर 2 में जो स्वामी दयानंद का ही स्वयं भाषा भावार्थ है, वहां पर ओपन उन्होंने करें, अपने ओपन करें, ओपन मतलब करें। मैं फोन से जुड़ा हूँ, अभी नहीं जुड़ सकता, आप दिखा दीजिए, नहीं, आप तो ओपन वैदिक ओपन करना स्क्रिप्चर्स पड़ेगा। डॉट नहीं इन। नहीं, मैं नहीं दिखा सकता, मैं नहीं अरे दिखा भैया, सकता। अरे आप ही उसकी वजह दिखाइए बताता ना। हूँ ना, उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। मैंने अपने प्रमाण दिखाए हैं, जो मेरे पास आएगा प्रमाण दिखाएगा स्क्रीन पर। अरे फोन भैया, से मैं आए या फोन कैसे से भी आए, जुड़ा हूँ। मैं फोन से जुड़ा हूँ लैपटॉप तो से आ बात जाए। समझिए। अरे नहीं नहीं, मैं अभी लैपटॉप से नहीं आ जुड़ जाए। सकता। मेरी समस्या समझिए यार, हर समय हर बंदा लैपटॉप से नहीं जुड़ सकता। कोई बात नहीं, अभी लैपटॉप पड़ा है आपके पास? अरे मेरी बात, अरे होता तो मैं डायरेक्ट वहां से नहीं जुड़ता यार। हाँ, ये भी बात है, वैसे ही बात है। वरना मैं ये कहने लगा था, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा, आपके लिए जगह बनाऊंगा, आप लैपटॉप से आ जाएं। क्योंकि देखिए, मैं मैंने कह रहा हूँ, ढूंढ के, मैंने आपको ठीक। कैसे रुकवा कर एक एक प्रमाण निकाला है, तो मैं हाँ, चाहता हूँ आप भी बिल्कुल स्क्रीन पर शेयर करें ताकि मजा बराबरी का है ना फिर। बिल्कुल। अरे बिल्कुल बिल्कुल भैया, अब मैं अभी आया नहीं हूँ तो मैं मुंह से ही बोल देता हूँ, अब जितना है मेरे पास, अब यहाँ से तो फोन से दिखा नहीं सकता। तो उन्हीं हाँ के स्वयं भाष्य में साफ साफ लिखा है कि ईश्वर किसी का भी अनधिकार नहीं करते, वो सबको पक्षपात छोड़ के सब मनुष्य का वर्तमान हुआ प्यारा है। और ईश्वर का ये उन्हीं के रुके भाष्य जरा, में। अभी रुके 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 नहीं, रुके रुके, अब मैं निकालूंगा, मैं निकालता हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हाँ, निकालिए रुकिए अब। रुकिए जरा, मैं मतलब देखना चाहता पहले हूँ। निकालने में क्या समस्या थी? नहीं, पहले निकालने में ये समस्या थी कि आपको सिखाना है, आपको हम्म सिखाना है कि जब डिबेट करने आना है, जब या को प्रमाण लेना है, बोलना है। मेरे चैप्टर हम्म 8 के ऊपर तो बड़ा आपको आया था, बोल दीजिए ना, भड़क क्यों रहे हैं? तो अब मुझे खुद मैं मांग रहा हूँ तो मेरा राइट भी है कि मैं मांगू। अच्छा, यजुर्वेद का अरे अध्याय अरे बताओ, मांग सकते हो बताओ ना जरा, यार। अध्याय बिल्कुल, अध्याय बताओ। यजुर्वेद। यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र नंबर 2, स्वयं हाँ, स्वामी अब रुक दयानंद जाओ, का रुक भावार्थ जाओ, है, हाँ बोल दीजिए। हाँ, रुक जाओ। अध्याय 26 मंत्र नंबर 2। मंत्र नंबर 2, एक तो मिनट हाँ, जरा। स्वामी दयानंद सरस्वती का यजुर्वेद का 26 का 2 जी, पढ़िएगा, क्या है जी? दिखाइए ना सामने। हाँ, पढ़िए तो सही, दिखाना आपने है, मैं तो पढ़ रहा हूँ। अरे पता क्यों नहीं दिखा अरे रहा मैं ठीक है, सामने, ठीक है, पता ओके क्यों नहीं? ओके, मैं पूरा नहीं, पूरा मंत्र क्योंकि पढ़ मैंने रहा हूँ, चेक ओके। करना है आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या लगता है मैंने क्यों ओपन अरे किया? पूरा मंत्र पढ़ रहा हूँ भैया, सुनो सुनो सुनो। जी इस मंत्र जी में जी। उपलामांकार है। परमात्मा सब मनुष्य के प्रति इस उपदेश को करता है कि ये चारों वेद स्वरूप कल्याणकारिणी वाणी सब मनुष्य के हित के लिए मैंने उपदेश की है, सब मनुष्य के हित के लिए मैंने उपदेश की है, सब के सब। इससे किसी को अनधिकार नहीं है, जैसे मैं पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्य को वर्तमान में हुआ प्यारा हूँ, वैसे आप सभी भी हो। ऐसा करने से तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तो यहाँ पर हाँ सबसे हाँ, पहले, हाँ क्या बात है। हाँ, सुनो। जी जी,
यहाँ पर पक्षपात वो नहीं करते। जैसे आर्य समाज अपनी फिलॉसफी लेके चलता है, और तो यहाँ पर मैंने आर्य समाज की भाष्य से दिखा दिया कि ईश्वर किसी में भी पक्षपात नहीं करते। तो आर्य समाज एक चीज बोल रहा है, और आर्य समाज को मैंने उतना स्टडी किया नहीं है, तो आर्य समाज से मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा, पर ये आप मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी ये टॉपिक से भटकने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप ही जानिए। और आर्य समाज की मैं एक और आपको ऋग्वेद का बताता हूँ कि आप ईश्वर को मानो या ना मानो, एक एक लेके चलते हैं, अब एक एक लेके चलते हैं, क्योंकि मैं प्रमाण दिखा रहा था, आप प्रमाण स्क्रीन पर दिखा रही नहीं, तो मुझे एक एक खोल के देखना पड़ेगा। लो जी, ये प्रमाण इन्होंने पेश किया है, सुनिएगा जरा। अब ये क्या कह रहे हैं, ईश्वर पक्षपात नहीं है, ठीक है ना। मैंने प्रमाण किस चीज, प्रमाण मैं किस विषय पर बात चल रही है, वेद से विरुद्ध को मुक्ति मिलना, ये याद रखें। बात चल रही है या तो वेद से विरुद्ध। अब सुनिएगा, उसी का बता रहा हूँ, उसी का बता रहा हूँ। सुने कृपया सुने, ज्ञानी भाई सुने, क्योंकि मैं पब्लिक को ना उल्लू नहीं यहां बनने दूंगा कि टॉपिक क्या चल रहा था, मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा था और आप उत्तर क्या दे रहे हैं। क्या ये प्रश्न पूछा गया था कि ईश्वर पक्षपात है? ये नहीं पूछा गया था। पूछा यह गया था कि क्या वेद विरुद्ध को मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आर्य समाज कहता है कि मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, लिहाजा उसको मुक्ति या मोक्ष नहीं मिल सकता। ये पूरी बेस थी, उस पर आपने ये प्रमाण पेश किया। और मजे की बात बताऊं, इसमें भी यही लिखा है कि वेदों के रूप में जो कल्याणकारी की गई है उसको फॉलो करना। ये देखना जरा, चारों वेद रूप कल्याणकारी वाणी सब मनुष्यों के हित के लिए मैंने उपदेश की है। मैंने उपदेश की है क्या? चारों वेद, इस चारों वेदों के रूप से कल्याणकारी होगी। क्या मतलब है कि वेद से विरुद्ध फिर भी नहीं जाना, क्योंकि यह ईश्वर का उपदेश है। मेरी बात यहीं से सिद्ध हो रही है। अब सुन ले जरा, मैं अब आपको समझाता हूं। आपने जो प्रमाण देना था दे दिया यार, वक्त का ज़या है। चाहिए तो ये था कि आप मुझे ऐसा प्रमाण देते, इसीलिए मैं स्क्रीन पर पहले नहीं ला रहा था। आपने कहा ना कि आप ओपन, मैंने कहा था पहले खुद ओपन करो, और मैंने खुद अभी ओपन बैक एंड पे इसलिए किया था कि ताकि मैं देखूं कि आप कितना पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। वहां खुद लिखा हुआ है कि वेद रूप से जो कल्याणकारी हुई है उसका उपदेश ईश्वर ने दिया है। पक्षपात की तो बात मैं कर भी नहीं रहा था। अब मैं आपको एक प्रमाण देता हूं, आपको पता चलेगा कि ईश्वर किस तरह पक्षपात करता है। आमिर भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने जो प्रश्न किया है कृपया उसको एक समराइज कर सकते हैं आप? हाँ, दोबारा हाँ समराइज कर देता हूँ। ये देखिए 5 लाइन में समराइज कर दीजिए बस। 5 लाइन में भी, 3 लाइन में। ओके, ये तीसरी बार मैं करने लगा हूँ, 3 लाइन में कर देता हूँ। वेद विरुद्ध, हाँ सुने जरा, वेद विरुद्ध चरण को ईश्वर के अनुसार मुक्ति मिल सकती है, ये बता। अगर वो वेदों के विरुद्ध चल रहा है तो यही ना? यस। हाँ, तो इसका मेरे पास उत्तर है। मैं आपको ऋग्वेद का आर्य समाज का दिखाना चाहूंगा। ये लीजिए। हाँ बताएं, मैं ओपन करता हूँ। मैं खोल रहा हूँ ऋग्वेद। आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। मुझे मंत्र पहले बताएं, पहले मुझे ओपन करने दें। बता रहा। ऋग्वेद का 8वां मंडल का 64वां सूक्त का मंत्र नंबर 3 कि वेद विरुद्ध जो है उसको मुक्ति मिल सकती है। ये प्रमाण दिखाने लगे हैं ज्ञानी भाई। हाँ, आर्य समझियो, कान जरा सीधे कर लो, ये प्रमाण बड़ा खतरनाक आने वाला है कि वेद से विरुद्ध भी मुक्ति मिल सकती है। ठीक है जी, बोलें। प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन पर? आप करेंगे तो फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी ईमानदारी भी तो देखना चाहता हूं ना। ओके सर, ओके। मैं पढ़ता हूँ, मैं भी खोल लेता हूँ अपना फोन में। ये किसके द्वारा पढ़ रहे हैं आप? किसका भावार्थ पढ़ रहे हैं? एक मिनट खोल ही रहा हूँ। जब बात पूरी आर्य समाज की हो रही तो उन्हीं के वेद से खोल के उन्हीं को दिखा रहा हूँ ना। हाँ, बात टॉपिक क्या थी और आप अपने टॉपिक किस में कर दिया? तो ये ना ऐसे ना करें। फिर आप अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं। अगर आपको पता है ना कि टॉपिक से हट रहा हूँ तो फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि आप फिर बेवकूफ हैं, फिर तो मूर्ख है कि एक बंदा विषय से हटा दिया और आप चल रहे हो मेरे पीछे। अरे भैया, तो अरे यार गजब, आप ही ने तो मुझे यहाँ पर लाया और आपको सुनना ही नहीं है। मैंने भाई यहाँ पर आप सामने खोल रहा हूँ भाई। मेरी बात सुनो, मेरी 2 चीजों में फर्क समझो। देखो मेरी बात, मिस गाइड नहीं, पब्लिक को मूर्ख नहीं बनाए जरा, इसलिए मैं क्लियर करता हूँ। जरा सुनिएगा आप, 2 चीजों में फर्क समझें। आप आए हैं अपनी मर्जी से, बिल्कुल मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ। अगर आपको लग रहा है किसी जगह पर कि मैं विषय से हट रहा हूं, तो आपका मेरे साथ फिर भी डिबेट करना, फिर भी बहस करना आपकी मूर्खता को दर्शाता है कि आपको पता हो कि मैं डिबेट से आपको दूर लेके जा रहा हूं विषय से, और आप फिर भी बैठे बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। मतलब आप दूसरी चीज ये है कि विषय से मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि विषय से क्यों नहीं हटे। जब आपने मेरे पे पहले सवाल रखा था, मैंने 5 पॉइंट्स रखकर किया था
5 आमिर पॉइंट्स भाई, रखकर मैंने बताया अरे था कि क्यों हम अपने सब विषय समझ से गया। नहीं हटे, अरे नहीं भैया वो हटे। समझ गए, मेरी बात 5 समझ, पॉइंट्स मेरी बात बताएं जरा, सुनिए। कौन सा, अरे किसका भावार्थ है? अरे मेरी भावार्थ, बात सुनिए। जी जी। आप मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप पॉइंट से हट रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस बात को? आपको समझ क्या, एज क्या है तुम्हारी ज्ञानी? हमारी एज ये 19 ईयर्स। ओहो यार, देखो मैं बच्चों के साथ भिड़ रहा हूँ यार। ज्ञानी, अरे ये इसका संस्कृत मुझे दे दोगे, या सॉरी, इसका हाँ भावार्थ बताओ कौन सा है, उस मुद्दे पे आ हाँ जाओ। अरे बेटा उधर बता आ रहा जाओ। हूँ, भावार्थ बता जी रहा हूँ, बता रहा जी हूँ। ऋग्वेद जी, शिव शंकर शर्मा जी का है ये देखो इसमें क्या लिखा है। श्री ईश्वर शंकर को कोई शर्मा। माने या ना माने, उसकी प्रार्थना कोई करे या ना करे, किंतु वो सबका शासन राजवत करता है, कर्म अनुसार अनुग्रह और निग्रह करता है, अतः वही सर्वथा पूजितम है। अब यहाँ से ये सिद्ध होता। हाँ अब अब मेरी बात हाँ, अरे आमिर भाई, जी जी अब जी एक्सप्लेन जी करने दो यार, एक्सप्लेन करने दो। जी 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 आपने जी जी। कहा कि जो वेद विरुद्ध चलता है उसको मुक्ति नहीं मिलती, आर्य समाज ऐसा कह रहा है। तो मुझे पहले ये आपको ये क्लियर कर देना चाहिए, आर्य समाज ने वो अपने तर्क अनुसार लिखा है, वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, क्योंकि वेद भगवान को हाँ, फर्क नहीं पड़, मेरी बात सुनो ना। जी भगवान को जी जी, फर्क नहीं पड़ता मैं वो कोई भी उसकी साबित पूजा। करूंगा। हाँ हाँ, मैं वो भगवान को वेद से भी साबित अरे करूंगा कि अरे नहीं मिलता। बिल्कुल जी यार, सुनो जी ना। जी भगवान को फर्क नहीं पड़ता कोई उससे पूजा करे या ना करे, वो वेदों को माने या ना माने, पर वो अगर नित्य कर्म, सही कर्म, गलत कर्म ना करता है, तब तब भी ईश्वर उनको उनके कर्म अनुसार ही फल देते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उनको कोई हाँ माने या ना माने उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी हाँ। पूजा करे या नहीं करे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो उनके कर्म अनुसार ही फल देते हैं। यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है। अब जरा सुनना दोस्तों, खामोशी से सुनना। ज्ञानी, मेरा मेरा भाई छोटा, मैं बेटा भी तुम्हें कह सकता हूँ कि एज में बड़ा हूं तुमसे, मगर भाई कहूंगा ताकि सम्मान रहे गपशप में, ठीक है? आपने अब खामोशी से सुनना है, ठीक है, ताकि मैं पब्लिक को बता सकूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है, प्रमाण चाहिए था मुक्ति का और मोक्ष का, इस हम्म। जीवन में कल्याण का नहीं। वो तो नास्तिक का भी हो रहा है, वो तो जानवर का भी है, पशु का भी है, वो तो कीड़ों का भी है कि उनको भी ऑक्सीजन मिल रही है। एक कुत्ते को भी खाने के लिए कहीं ना कहीं से हड्डी मिल जाती है, ईश्वर ही उसका कल्याण करने वाला है। देखें कैसी वैसे अजीब कलाबाजी है। मेरे ख्याल से इस बच्चे को नहीं पता पीछे से आ रही होगी बात, या इसने यही समझा होगा, मगर मैं बता देता हूं। देखो, दो चीजों में फर्क है। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो उस मुक्ति और मोक्ष का पूछ रहा हूं कि इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर उस मोक्ष को पाना, जो मोक्ष है हकीकत में मोक्ष। ये नहीं, इस जीवन के अंदर तो जो काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको खाना भी मिलेगा। ईश्वर ने ऑक्सीजन भी सबको दी है, सूर्य भी सबको दिया हुआ है, चंद्र भी सबके लिए है, वायु भी सबके लिए है, जल भी सबके लिए है, अग्नि भी सबके लिए है, आकाश भी सबके लिए है, ये ग्रेविटी भी सबके लिए है, ये हवा, ये सब चीजें सबके लिए हैं। अब ये देखिएगा जरा, ये भाई ने जो पेश किया है उससे क्या पता चलता है, ठीक है ना जी? ईश्वर को, और हाँ दूसरी चीज क्या सिद्ध हुई इससे, ईश्वर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी पूजा करे या ना करे। बिल्कुल, ये तो हम भी मानते हैं। ईश्वर है, उसको क्या परवाह है कि उसकी पूजा करे, वो किसी का भीखा है कि उसकी पूजा करोगे तो ही वो ईश्वर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मनुष्य को अगर वेद विरुद्ध जाता है तो वो करेगा कि नहीं। यहां भी वही चीज सिद्ध हो गई है, जरा सुनना जरा, ठीक है? ये देखें, ईश्वर को कोई माने या ना माने, उसकी प्रार्थना कोई करे या ना करे, किंतु वह सबका शासन राजवत करता है। क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? कि सबका वो सबका क्या शासन, करता है? हाँ सबका शासन राजवत, सबका हाँ। शासन कर्मानुसार न्याय पूर्वक राजवत ऐसा नहीं, करता है। ये शासन शासन राजवत बताइएगा ना, इसका बताइए, कर्म अरे अनुसार तो आगे है ना। हाँ शासन, शासन मतलब जैसे कंट्रोल हो गया, और राजवत यानी कि नियम अनुसार, ऐसा समझ लीजिए आप। हाँ, क्या मतलब? यानी तो आप, अरे यानी एक नास्तिक को भी ऑक्सीजन मिलेगी, एक आस्तिक को भी मिलेगी। एक मंदिर में बिल्कुल मिलेगी। उपासना प्रार्थना करता है, सुनिएगा जरा, सुनिएगा, आपने गेम जो किया मुझे पब्लिक को बताने तो दे। चाहे आप मंदिर जाएं या आप मस्जिद जाएं या आप चर्च जाएं या आप गुरुद्वारे जाएं या आप डिस्को जाएं, सबको वो जीवन देगा, क्योंकि उसने ये नियम व्यवस्था इस तरीके पर काम किया, वो शासन राजवत करता है। अब आगे आ जाएं, अगर वो उसको कोई परवाह ना होती कि कोई वेद विरुद्ध भी कर्म कर रहा है तो चलता जाए, तो यहां क्यों लिखा है कर्म अनुसार? कर्म अनुसार, हाँ, हाँ तो अनुग्रह और सुनो सुनो सुनो, निग्रह करता है। अनुग्रह का क्या मतलब है? अरे सुनो ना, बताएं तो मतलब जी। सुनो कर्म अनुसार, जैसे कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको गलत ही फल मिलेगा ना।
जैसे आप सही हाँ। काम कर रहे हो तो आपको सही फल मिलेगा। और आपने अभी मुझे लगभग 10-15 मिनट पहले आपने एक रेफरेंस दिखाया था कि आर्य समाज का ये है कि वो कर्म अनुसार ही उनको मोक्ष मिलती है, मोक्ष प्राप्ति होती है, आपने दिखाया था। तो वही तो यहाँ पर मैं आपको ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि ईश्वर को कोई माने या ना माने उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको कर्म अनुसार फल देता है। यानी कि और यहाँ पर आर्य समाज का जो फिलॉसफी है कि कर्म अच्छे नित्य कर्म से ही वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सिद्ध हो गया कि अगर वो नित्य कर्म कर मैं रहे हैं, ठीक करता है, हूँ, वेदों को मैं माने करता ना, हूँ। मेरी जी, बात क्लियर करने जी, दीजिए ना। जी, वेदों को जी। माने या ना माने फ़र्क नहीं पड़ता, वो ईश्वर की पूजा करे या ना माने, पर वो अगर अच्छा कर्म करते हैं, कभी गलत कर्म नहीं करते, सिर्फ़ अच्छा ही कर्म कर रहे हैं, तो उनको मुक्ति मिल सकती है। यहाँ तो ये सिद्ध हो गया ना आपकी बात फिर। सिद्ध हो गया नहीं, अब हँसने से अब एरोगेंस मैं दिखाने, करता हूँ, आप मुझसे इतने मैं बड़े-बड़े किस हैं, लिए आप हूँ, एरोगेंस दिखाओगे मैं तो किस अच्छा लिए नहीं हूँ, रहेगा ना। मैं किस लिए हूँ, मैं सिद्ध करता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ इधर, रुके तो सही। अरे बिल्कुल यार। अब सिंपल सवाल पूछने लगा हूँ, सिंपल सवाल। हुँ, ये कर्म अनुसार अनुग्रह और निग्रह करता है, ये कर्म किसके अनुसार होने चाहिए, बताएं। कर्म अरे मतलब सही कर्म, कर्म अनुसार जैसे कि सही मैं नहीं, कैसा कर कर्म मेरी बात नहीं, सुनो मैं कर्म अरे देखिए, मेरी बता बात रहा हूँ सुने, ना। सही सुनिएगा, दोबारा सुने, नहीं ना सुना ना मेरा बेटा, आपने पहले भी सवाल नहीं सुना था, इसीलिए आपने पूछा, पहले मुझे 3 लाइन 4-5 लाइन में बता दें, अभी दोबारा सुन लो। कर्म अनुसार अच्छे या बुरे, ये कौन सिद्ध करेगा ये कर्म? मैं बताता हूँ। हम्म, हम्म, यहाँ पर हम्म। उससे ही पहले लिखा है क्यों किंतु वो सब शासन राजवत, वो शासन राजवत सबको नियम अनुसार सबका देखता है, कर्म अनुसार। अब जैसे आप जाके किसी का मर्डर कर रहे और हो मुझसे और सोच रहे पूछा हो कि मेरी बात नहीं, सुनो ना। अरे ये रुक देखो जाओ ना, फिर अरे फिर बीच घुमा में रहे हो ना, नहीं काटोगे तो ना, फिर ये कैसी तो बात होगी फजूल यार। बात नहीं यार, अरे मेरी बात सुनो, एक्सप्लेन फजूल बात करने नहीं दो ना। करने दूंगा, मेरा समय खा गए हो, मुझे सीधा जवाब ही अरे नहीं दे रहे। समय, अरे अब कर्म बोलने अनुसार दोगे नहीं मेरी तो मैं बात जवाब सुनो, कैसे दूंगा मतलब। मर्डर, अरे मेरी बात भाई सुनो, नहीं, मे- नहीं ना, अरे जवाब मैं आपको लेना है ना तुमसे। इंटेलेक्चुअल समझता हूँ यार, यजुर्वेद का, इंटेलेक्चुअलिटी दिखाइए ना। यजुर्वेद का 26वें अध्याय का खुद पेश किया है। अब तुम्हें दोबारा दिखाता हूं, ये जरा रुको, इसने 2 मंत्र पेश किए हैं, एक आपने देख लिया अभी, इससे उसके विरुद्ध बात कर रहा है। ये कह रहा है कि कर्म अनुसार हम्म। कैसे पता चलेगा कि ये कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका खुद अरे प्रमाण दे गया था, ये मैं आपको दिखाने लगा हूं, जरा मेरा भाई साथ दिखाइए चलना मेरे, ठीक है ना। हाँ ये दिखाइए यजुर्वेद, दिखाइए दिखाइए। परमात्मा हम्म सब मनुष्यों के प्रति इस उपदेश को करता है कि ये हम्म चारों वेद रूप हम्म। कल्याणकारिणी वाणी कौन सी, वेद रूप हाँ में 4 वेद आई हैं, 4 हाँ वेद के बिल्कुल। मुताबिक उस रूप हम्म। में जो उपदेश आया है ना, वेदों के मुताबिक, उसको मनुष्य के हित के लिए मैंने उपदेश किया है। हाँ बिल्कुल। सब मनुष्यों के लिए उपदेश किया है ईश्वर ने। मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात यह है कि ये प्रमाण आपके पिछले प्रमाण की अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। उधर आप कह रहे कैसे हैं कैसे कि कैसे कैसे। ईश्वर को मानो ना मानो, ईश्वर पर हम्म। प्रार्थना करो ना करो, तो वो हम्म, सबको मोक्ष और मुक्ति देगा। ये आपने बोला है, हाँ पिछला मंत्र पेश किया, वो देगा हाँ मुक्ति, वहां बिल्कुल। तो लिखा भी नहीं हुआ, मगर अरे आपकी बात को अरे मान के हुए समझना मैंने पड़ेगा वहां पर ना। मुक्ति लेकर चला। समझना नहीं ना समझना, पड़ेगा, अरे वो समझना सत्यार्थ कैसे प्रकाश में पड़ेगा। दिखाया, आपने कुछ वेदों से अच्छा, दिखाया क्या। अभी अभी दिखाने लगा हूं, अभी अभी तो मैं आपके प्रमाण हाँ पे बात कर रहा हूं, अगर अभी तो मेरी मैंने आपके प्रमाण पे वेद से बात कर दिखाना है, तो मेरे अभी तो मैंने प्रमाण को आपके वेद आपने से समझा दिखाना है। पहले। हाँ, मेरे प्रमाण को अभी तो मैं आपने आपको समझा पहले। अभी तो मैं आपको आपके प्रमाण हाँ आपसे और खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अरे रुक जाओ ना यार, जैसे मैं पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्य के। ये देखो ना, इधर से हाँ बता रहा हूँ, इधर से ये जूम हाँ कर रहा हूँ, और ये देखो, ये ठीक देखना है। ये। ओके ओके। जैसे हम्म, चारों वेद, वेद रूप कल्याणकारिणी। हम्म, वाणी, इसको मैं उधर भी सब तो करो, मनुष्यों के लिए उपदेश करता हूँ। उधर भी करो यार, इधर जूम इन हो हाँ चुका हाँ, है। देख लो, ये देख लो, हाँ वाणी सब मनुष्यों हाँ के हित हाँ, के लिए वो सब मैंने मनुष्य उपदेश के की लिए है। हित के लिए उपदेश की है। हाँ हाँ, आगे बोलिए। अब हाँ, अब मैं बताता हूँ कहां से विरोध हो रहा है या कहां से हम्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पिछले आपके हम्म। प्रमाण से। बिल्कुल आप बिल्कुल। पिछले प्रमाण से यह सिद्ध करना चाह रहे थे कि कोई वेद हम्म के विरुद्ध भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, वो ईश्वर की उपासना करे ना करे, उसकी प्रार्थना उससे करे ना करे, उसको जाने न जाने, सिर्फ उसके कर्म के मुताबिक उसको परखा जाएगा। मैंने हाँ कभी ये बिल्कुल। इनकार किया, बात ये हो रही थी कि आपने प्रमाण पेश करना था, वेद विरुद्ध कोई जा रहा है और उसे मुक्ति मिली है। वहां ये हो मेरी रहा है बात कि सुनिए। कर्म अनुसार अनुग्रह और निग्रह करेगा, यानी कर्म अनुसार उसको परखेगा, उसे अच्छा हो या बुरा हो। मेरा सवाल तो अभी भी वहीं खड़ा हुआ है आमिर कि भाई वेद एक विरुद्ध सिंपल, अगर है। अब मैं, आमिर भाई एक अब सुनो, सिंपल बहुत सवाल। टाइम खा अरे गए हो, रुक जा, बहुत एक टाइम खा सिंपल गए हो, सवाल। अरे और आमिर बहुत भाई टाइम खा एक गए हो, अरे ओ अरे बेटा रुक, बेटा अरे बेटा, ओ अरे भाई बेटा, दस ओ मिनट बेटा, रुक 10 मिनट बात बेटा, कर लीजिए। रुक, मैं देता हूँ, म्यूट कर, अभी म्यूट करना, जरा म्यूट करना है, बहुत टाइम खा गए, और मैंने तुम यकीन करो पिछली सारी स्ट्रीम्स देखो,
यानी मैंने तुम्हें स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है, जितनी डिटेल में और जितना रुक रुक के तुमसे बात की मैंने और किसी से नहीं की, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद तुम आर्या समाजी हो, इसीलिए मैंने डिटेल में तुम्हें टाइम दिया, क्योंकि मेरी छठी इसका रही थी तुम आर्या समाजी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया, ये याद रखना। अब ये आमिर भाई, तुमने बताना है कि तुम हो कि नहीं। अरे अब जरा मेरी आमिर बात भाई, सुनो, प्रमाण आमिर सुनो भाई, ना, आमिर भाई, प्रमाण सुनो, अरे मैं दिखाने लगा हूं। तुमने कब कहा से था सुन ही वेद रहा से हूँ दिखाओ, भाई। वेद अरे से थोड़ी देर दिखाओ कि सुन लो तो वेद यार। विरुद्ध कोई होगा। सुनो जरा, अरे फिर तुमने कहा था वेद से दिखाओ को कोई वेद विरुद्ध होगा, और आर्य अरे समाजियों ने कहा आमिर हो भाई, सत्याग्रह प्रकाश आमिर पेश भाई, किया। अब जरा वही सुन तो लो, पूछ रहा हूँ ना कि आपके अब अनुसार बताता हूँ। वेद विरुद्ध किसको कहते हैं, ये तो पहले बताओ ना। कॉन्सेप्ट मेरे बेसिक्स अनुसार क्लियर नहीं, करो ना, बेसिक है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ तुम बताओ। पूछ रहे हो ना कि आपके अनुसार, मेरे मूरे हम्म, अनुसार नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार उनके मूर्ति अनुसार पूजक क्या है वेद से विरुद्ध बताइए। है। हाँ तो आप वेद से हाँ, विरुद्ध होना क्या है, मूर्ति पूजा नहीं पूछा, वेद से विरुद्ध क्या है ये बताइए, वेद इसका मूर्ति डेफिनेशन पूजा, बताइए मुझे। वेद से विरुद्ध होना। हाँ अब सुन लो, बताओ वेद तो। विरुद्ध होना। देखो यार, अभी कह रहा था मुझे इंग्लिश नहीं, मुझे हिंदी में बात करें, और इसको वेद अरे विरुद्ध का मतलब नहीं पता। अरे भाई गजब, मैंने आपको कहा ना कि मुझे भारी भारी शब्दों से, अरे हंस के फिर वही एरोगेंस दिखाते हो कि भाई मैं देखो मैं कितना घमंडी इंसान हूँ, ये दिखाते हो यार। अब 30 साल के हो यार, थोड़ा सा रखो, इंटेलेक्चुअलिटी रखो यार आप। अरे अरे हंस लेते, मैं भी हंस लेता हूँ, हाँ 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 कहता है, अच्छा पहले मैंने इंग्लिश को बोली तो कहता है इंग्लिश ना बोले हिंदी अरे बोले, अरे अब मुझे सुनो पूछ ना, रहा है वेद विरुद्ध का मतलब मतलब क्या आपकी है। याददाश्त थोड़ी अच्छा कमजोर है विरुद्ध, अरे विरुद्ध आपकी किसे याददाश्त थोड़ी कहते हैं, कमजोर है क्या, मैंने क्या कहा था वेद कि विरुद्ध मुझे। किसे कहते हैं, अरे वेद वही विरुद्ध तो किसे पूछ रहा हूँ कहते ना, हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, आप हाँ ज्ञाता हो ना, अब आप मैं कह रहे हो अब ना मैं भाई, तुम्हें आप तुम्हें बताओ। सिखाने लगा हूँ, अब तुम्हें हाँ हाँ, सीखना बताओ ना। सिखाने लगा हूँ। नहीं आप अब मैं आप ही बता बोल रहे हो ना, तुम्हें मैं सिखाने ज्ञाता लगा हूँ, हूँ तो ना, बताओ। सुन लो ना, सुन लो हाँ ना, हाँ, सिखाने लगा हूँ, सिखाने लगा हूँ। सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल हाँ आंसर है, दे दो एक भाई। मिनट, हाँ सिंपल, मेरी बात सुनो, मैं सिखाने लगा हूँ। बिल्कुल, बताओ बताओ। आप इस वक्त आपके विचार या आपका जो सोच है वो मेरे विरुद्ध है कि नहीं। आप में आपका सोच। नहीं, मैं और आप एक हम्म, दूसरे से विरुद्ध, आप मेरे विरुद्ध हो ना इस वक्त, जो मैं पक्ष आपकी रख रहा हूं आइडियोलॉजी, आप मेरे हाँ पक्ष सुनो से सुनो विरुद्ध सुनो, हो। ठीक है, आपकी सोच और मेरी सोच, आपकी फिलोसफी मेरी फिलोसफी में मतभेद है, पर मैं आपके नहीं, विरुद्ध नहीं हूँ। हाँ, विरोध, विरुद्ध नहीं है। आप आपके मतलब इंसान इंसान के नाते से मैं आपके विरुद्ध में नहीं हूँ, पर आपके, अरे भाई गजब हो यार, ओ हंसने यार, लगते हो बार बार, थोड़ा ओ यार, पागल वागल हो क्या, ये मुझे ओ समझो, पहले ये यार, समझो, ओ अरे यार, सुनो तेरी सुनो। मेहरबानी, आमिर, ओ यार तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, बहुत टाइम ले गया मेरा, बहुत ही टाइम ले गया। ये बंदा कहता है जी वेद विरुद्ध क्या है, सिंपल हिंदी है, नीचे बंदे बैठे हैं नीचे बंदे बैठे हैं, मुझे बताओ वेद विरुद्ध का मतलब क्या है। नीचे लोग बैठे हैं, सिंपल बताओ। जिस बच्चे को 19 साल के काके को इसका मतलब यह है, सिर्फ ये बक बक करने आया था, समझने नहीं आया था, क्योंकि बक बक वाला इंसान ही ये कह सकता है कि मुझे वेद विरुद्ध का पता ही नहीं है, वेद विरुद्ध का मतलब क्या है। नीचे जरा मुझे बता दें कि वेद विरुद्ध किसे कहते हैं जी। ये देखें जी, वेद के अगेंस्ट, ठीक है जी, जो वेद को नहीं मानते, ऑपोजिट, विरुद्ध मीन अगेंस्ट। ये देखो वेद की बात जो ना माने, ठीक है ना जी, अगेंस्ट द वेद, ठीक है। उल्लू के पट्टे, तू मेरे साथ इधर क्या तमाशा करने आया है, शौकाने मेरी जांग के पास नहीं पहुंचता और छलांगे मार रहे हैं मेरे गिरेबान के पास। काका चुप करके साइड पे बैठ के सीख, अभी तेरी उम्र नहीं हुई, अभी अंडे से निकला नहीं और शोर डालना शुरू कर दिया। मेरी अगर आवाज में प्रॉब्लम हो तो क्षमा करिएगा, मैं तब से रुका हूं, तो थोड़ा नींद टाइप का भी आ रहा था। नो प्रॉब्लम, नो, अभी उड़ जाएगी, नींद उड़ने लगी है अभी, ठीक है।